लॉकडाउन खत्म होने से पहले बैठकों का दौर जारी है। 3 तारीख के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन खुलेगा? रियायत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? और अगर नहीं दी जाएगी तो कौन कौन से एरिया में नए नियम कायदे बनाए जाएंगे? इसी को लेकर अभी बैठकों का दौर चल रहा है। थोड़ी देर में फिर से प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि पहली बैठक में 2 घंटे तक मंथन हुआ है और उसमें अमित शाह, पीयूष गोयल, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा रहे हैं मौजूद। इधर विपिन रावत और पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ भी बैठक चल रही है। तो बैठकों का एक के बाद एक दौर चल रहा है और कैसे लॉकडाउन 2 जो है इसके बाद किस तरह की स्थिति होगी देश में, किस तरह की स्थिति होगी देश में, इसी पर चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। जो जोन बनाए गए हैं अलग, क्या उनमें थोड़ी बहुत रियायत दी जाएगी? आइए जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, लगातार मंथन चल रहा है मीटिंग्स के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रास्ता निकलेगा? क्या 3 तारीख के बाद देश की स्थिति कैसी रहने वाली है? लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा? देखिए नावेद, सुबह से ही प्रधानमंत्री बड़े मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं और जानकारी ये मिल रही है कि 4:30 बजे के आसपास जब दोबारा बैठक होगी तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री चर्चा करने वाले हैं। और इतना तो तय मानिए कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगातार केंद्र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके स्टेट में लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, वहाँ लॉकडाउन बढ़ने वाला है। इसके अलावा पूरे भारत को 3 जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा। रेड जोन में जहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अभी भी संक्रमण रुक नहीं रहा है, उनको रेड जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन जहां पर थोड़े संक्रमित मरीजों की संख्या कम है, वहां पर ऑरेंज जोन डिवाइड किया गया है। और सबसे लास्ट में आता है ग्रीन जोन, जहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि भारत सरकार के जो जिले हैं भारत सरकार वहां पर औद्योगिक कामों को अनुमति दे सकती है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों ने केंद्र सरकार को ये अनुरोध किया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ले जाने के लिए ट्रेन को चलाया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर सुबह भी बैठक हुई थी और जानकारी ये मिल रही है कि भारत सरकार पूरे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को मानते हुए ट्रेनों को भी चलाने के लिए अनुमति दे सकती है, ताकि जिन राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके राज्यों तक पहुँचाया जा सके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए, इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री चिंतित हैं और लगातार वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ वो बैठक कर रहे हैं। ऐसे में जानकारी ये मिली है कि प्राइवेट एयरलाइंस को ये कहा गया है कि वो अपने एम्प्लॉय को कहें कि वो काम पर लौटें, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय मंजूरी देता है तो। ऐसे में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 10 मई के बाद भारत के अंदर जो विमान का परिचालन है उसको भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो कुछ छूट जरूर मिलेगी, लेकिन मतलब कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर इस वक्त चर्चा हो रही है और एक खाका तैयार किया जा रहा है कि जो लॉकडाउन 2.0 है उसके बाद किस तरह से देश में स्थिति रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।